हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज थर्सडे का दिन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे और अगस्त का लास्ट दिन है, 31 ऑफ अगस्त। और यहाँ पे मैं हूँ, आई लिव इन ब्रैम्पटन। तो सुबह सुबह का टाइम है। फेस पे आप देख सकते हो कितनी सनशाइन गिर रही है। वो देखो वहाँ से सनराइज़ हो रहा है अभी अभी। और यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। ये मेरे घर के पास एक ग्राउंड है। ये पीछे बेसिकली स्कूल है, तो स्कूल का ये ग्राउंड है। और यहाँ पे मैं आ गया था अपने पेट के साथ। शी इज़ माई डॉग। ये जब से मैं आया हूँ तभी से मेरे साथ है, काइंड ऑफ 2-3 महीने बाद ही ले ली थी मैंने। तो 2.5 साल के आसपास हो चुका है मुझे यहाँ पे रहते हुए दोस्तों। और इसको भी 2.25 साल तो हो गए हैं मेरे साथ। तो सुबह सुबह के टाइम था, इसको मैं घुमाने आ गया था। और राखी का दिन था कल, तो राखी के दिन यहाँ पे सिस्टर्स हैं मेरी, अभी अभी आई है एक। और जब मैं आया था तब से एक और सिस्टर है मेरी, उससे मैं राखी बंधवा रहा हूँ। तो कल का दिन था, त्यौहार का दिन था, राखी बंधवाए थे। और आई थॉट कि अपने आप को एक गिफ्ट देना चाहिए। तो इससे पहले मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा था, और अभी कल को आई टुक अ डिसीज़न कि चलो यार, एंड्रॉयड से थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, तो एक आईफोन ले आया हूँ। मतलब इससे पहले भी आईफोन था और वो उसको मैं बड़ा मिस कर रहा था। उस आईफोन के साथ ऐसा था दोस्तों कि 2 आईफोन ले लिए थे मैंने उससे पहले, स्विच कर लिए थे। एक 11 था, आईफोन 11, और उसके बाद मैंने लिया था आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो ये 2 फ़ोन थे दोस्तों। फिर कुछ ऐसा हुआ कि बीच में यहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर लिया था अपने पास। तो अभी वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ थी इंडिया में, तो उस टाइम पे आई सेड कि आ जाओ आप यहाँ पे मिलने मुझसे, घूम लेना। समर्स का टाइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम होगा। तो आई वुड से आई वाज लकी इनफ कि मैं उन्हें यहाँ इनवाइट कर सका और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सका। तो वो जब वापस जा रहे थे तो आई थॉट कि कोई बात नहीं, हम तो फिर ले लेंगे। तो वो मैंने डिसाइड करा कि वो फ़ोन मैं उनको दे देता हूँ। और उसके बाद फिर मन में तो मेरे यही था कि जैसे ही 15 लॉन्च होगा तो 15 लूँगा, पर रुका ही नहीं गया क्योंकि आईफोन की आदत लग गई थी और एंड्रॉयड से काम नहीं चल रहा था। तो फिर कल त्यौहार के दिन मेरा मन कर आया एकदम से कि चलो यार फ़ोन ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं, 15 भी कभी ना कभी पुराना हो जाएगा, तो शायद या तो 15 ले लेंगे, आगे 16 ले लेंगे। तो वो चलो, ये तो सारी उसकी बात है। बाकी अभी अभी सुबह बस जॉब से आया, आते ही मैंने ड्रेस चेंज करी अपनी और पहला घुमाने ले आया हूँ। जॉब करता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे, नाइट शिफ्ट होती है बेसिकली मेरी। तो उस चीज़ के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ ये दिखा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट है। सुबह सुबह का टाइम था, सनशाइन का। आई थॉट कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए थोड़ा सा। और ये देखो घर के पास ही है ये हमारे, बिल्कुल मतलब मैं बोलूँगा कि 100 मीटर दूर। और इस टाइम कोई भी नहीं है पूरे ग्राउंड में, सिर्फ मैं हूँ, बेला है। और आपको और दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, अभी कैमरा फ्लिप कर लिया है। ये यहाँ पे वुडन चिप्स डाले हुए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। तो ये बच्चों का प्लेइंग एरिया है, झूले हैं, स्लाइड्स हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, क्राफ्ट वर्क है, बच्चे खेल सकें। टाइम वगैरह सेट करना हो, ये जैसे पजल है, कहाँ से निकल के कहाँ से एग्ज़िट करना। ये कनाडा का मैप बना हुआ है मैं यहाँ पे। और कनाडा ये वो कंट्री है दोस्तों जहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ इसने मुझे दिया है, काफ़ी एक्सपीरियंसेस मुझे यहाँ पे मिले हैं। और काफ़ी बड़ी कंट्री है यार, बहुत ही ज़्यादा। इतने सारे यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक हैं। और बेसिकली मैं जहाँ पे रहता हूँ वो ये एरिया है। तो आई वुड से यहाँ पे
यहाँ पे इस टाइम हम लोकेटेड है। ये टोरंटो है। इस साइड से ऐसे घूम के आते हैं तो ये नाइग्रा है। यहाँ पे नाइग्रा फॉल्स है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। और टोटल 10 प्रोविंसेस हैं यहाँ पे। दिस इज़ ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहाँ पे वैंकूवर जो काफ़ी फेमस सिटी है, यहाँ पे वैंकूवर पड़ता है। ये वैंकूवर आइलैंड है आई गेस। यहाँ पे विक्टोरिया सिटी पड़ती है। अभी अभी मैं वो देख रहा था एपी डिलन की फर्स्ट ऑफ अ काइंड। तो तब पता चला कि उसने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी एज एन इमिग्रेंट, तो वो यहाँ पे था विक्टोरिया सिटी में। और वहाँ बता रहे थे कि यहाँ पे जब वो आए थे 7-8 साल पहले आई गेस, तो बहुत ही कम वो होते थे यहाँ पे। काफ़ी कम इंडियंस होते थे। तो ब्रिटिश कोलंबिया के बाद नेक्स्ट वन इज़ अल्बर्टा। अल्बर्टा में 2 मेन सिटी हैं दोस्तों। एक यहाँ पे पड़ती है कैलगरी, और दूसरी यहाँ कहीं पड़ती है एडमंटन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविंस है जो बेसिकली ये हिली स्टेट है। यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिकन रॉकीज़ माउंटेन रेंज है वो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया से होके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पहाड़ हैं दोस्तों, वाइल्ड लाइफ है यहाँ, काफ़ी सारे हिल स्टेशन है, जैसे कि बैंफ नेशनल पार्क है, जैस्पर है। इस साइड एक सिटी पड़ती है गोल्डन, फिर कैमलूप्स पड़ती है, कैमलूप्स। हाँ जी दोस्तों, तो जो मेरी इमिग्रेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली स्टार्ट हुई थी ईयर 2021 में। उस टाइम मैं डिसाइड कर रहा था कि चलो यार शायद बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। तो जैसे कि ज़्यादातर सभी एडवाइस लेने के लिए वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली आइल्स की ट्रेनिंग कराते हैं, आपको थोड़ी काउंसलिंग गाइड करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो मैंने भी किसी की हेल्प ली थी। तो एट दैट टाइम दे सजेस्टेड मी कि ईदर आई कुड गो टू दिस टाउन कैमलूप्स इन ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि एक अलग ही जर्नी होती शायद इस टाइम, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन पे वो सिटी है, बिल्कुल हिल्स में, वैली में। पर हो सकता है शायद वहाँ जिस तरह से अभी मैं ग्रो कर रहा हूँ वो शायद वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, शायद मैं डिफरेंटली ग्रो करता वहाँ पे। क्योंकि अभी जो मैं रह रहा हूँ वो आई एम लिविंग हेयर, यहाँ पे पड़ती है वो सिटी टोरंटो। तो ये जो प्रोविंस है दोस्तों, ये ओंटारियो जो यहाँ का मेन प्रोविंस है बेसिकली, क्योंकि जो पूरे कनाडा की कैपिटल है वो यहाँ पे है ओटावा, और जो इस कंट्री की फाइनेंशियल हब है टोरंटो वो भी यहीं पे है। तो टोरंटो का एक सबर्ब है ब्रैम्पटन, बेसिकली मैं अभी यहाँ पे रह रहा हूँ, और काफ़ी कूल है यहाँ पे। सभी यहाँ पे आपको अपनी देसी कम्युनिटी के काफ़ी बंदे मिल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी एक बार ऐसे लगेगा नहीं कि कहीं आप बाहर आए हो। मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको थोड़ा ऑड फील नहीं होगा। तो काफ़ी मतलब अच्छा मिक्स है यहाँ पे डाइवर्सिटी का। आपको साउथ एशियंस तो मिलेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस, मतलब जो सिख कम्युनिटी है उनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे डोमिनेंस है, क्योंकि वो काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद बाकी सब भी धीरे धीरे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन हो रही है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, तो हिंदी बोलने वाले हैं। गुजराती कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और साउथ इंडियन कम्युनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जो केरला या वहाँ से और दूसरे स्टेट से हैं। तो ये तो वो बात होगी। तो हो सकता है शायद मैं अभी यहाँ कैमलूप्स को होता और वहाँ की अलग ही लाइफ होती, वहाँ शायद और अच्छे से ग्रो भी कर सकता रहा, क्योंकि वहाँ मेरा इंटरेक्शन डायरेक्टली ज़्यादातर जो यहाँ के लोकल पीपल हैं ज़्यादा उनसे होता, और शायद और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती। क्योंकि यहाँ तो कभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ ब्रैम्पटन में, तो यहाँ भी इस टाउन को भी एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ मिलके इस टाइम पे। तो फिर आगे चलते हैं। ये अल्बर्टा है। अल्बर्टा में यहाँ पे यहाँ पे कैलगरी नीचे की साइड, और ऊपर एडमंटन। उसके बाद सस्कैचुअन आता है। सस्कैचुअन में भी 2 मेन सिटी हैं, एक रजाइना है, एक सस्काटून है। आई गेस, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, बट सस्काटून आई थिंक यहाँ की कैपिटल है इस प्रोविंस की, ऊपर की साइड।
नीचे की साइड रजाइना पड़ता है। नेक्स्ट मैनिटोबा आता है। मैनिटोबा भी काफ़ी सही अच्छा बड़ा प्रोविंस है, और यहाँ पे एक मेन सिटी पड़ती है विनीपेग। बाकी और कुछ छोटे टाउन पड़ते हैं, ब्रैंडन है, एक आधा और है कोई। मतलब ये बड़ी सिटीज़ हैं दोस्तों। और भी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, जैसे कि आई नो अल्बर्टा में एक मेडिसन हार्ट है, एक आई थिंक रेड डियर करके है, एक लेथब्रिज है। तो ये सारी और भी सिटीज़ हैं छोटी छोटी। फिर ओंटारियो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ओंटारियो ट्रैवल करने में, अगर आप ट्रैवल करके आई वुड से कि अगर आप अल्बर्टा तक जा रहे हो, कहीं कैलगरी जा रहे हो टोरंटो से, तो अगर आपको टोटल 2 दिन लग रहे हैं, मतलब इसी के आसपास ही लगते हैं 2 दिन के आसपास, तो मैं कहूँगा कि एक दिन पूरा आपका ओंटारियो ट्रैवल करने में लगेगा, और फिर दूसरा दिन आपको पूरा मैनिटोबा सस्कैचुअन क्रॉस करके फिर यहाँ कैलगरी आने तक का लगेगा एक दिन। तो आप समझ सकते हो ओंटारियो कितना बड़ा है, आप देख भी सकते हो। तो यहाँ ये सबसे मेन प्रोविंस है दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे बड़ा टाउन है वो टोरंटो है। टोरंटो के साथ ही यहाँ से कुछ दूर अराउंड लाइक 500-600 किलोमीटर दूर यहाँ पे ऑटोवा पड़ता है, यहाँ से ईस्ट की साइड में। बाकी टोरंटो के साथ लगते हुए काफ़ी सारी सिटीज़ हैं यहाँ पे। मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, वॉन है, स्कारब्रो है, ये कुछ सिटीज़ है। फिर जो सबसे मेन एरिया दोस्तों यहाँ पे वो है ये, जिसको कि सदर्न ओंटारियो बोलते हैं। सदर्न ओंटारियो में काफ़ी सारी सिटीज़ पड़ती हैं। राइट फ्रॉम हियर क्यूबेक को भी अगर हम कंसिडर कर लें, तो क्यूबेक के बिल्कुल बॉर्डर पे ओंटारियो के साथ यहाँ मॉन्ट्रियल पड़ता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है मेट्रोपॉलिटन क्यूबेक की और ऑल ओवर कनाडा की। तो कनाडा में बेसिकली दोस्तों 2 लैंग्वेजेस यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो फ्रेंच का जो मेन डोमिनेंस है वो इस प्रोविंस में है, क्यूबेक में। तो जितने भी क्यूबेक में लोग हैं वो मोस्टली आई वुड से 90-95% वो फ्रेंच ही बोलते हैं, और उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पूरी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज बनाई हुई है। तो मॉन्ट्रियल एक काफ़ी मेन सिटी है, और मॉन्ट्रियल से टोरंटो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड चलता है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की जो बेल्ट है आई वुड से, जैसे कि आई थिंक सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कोई एरिया है तो वो यही है। इस पर काफ़ी बड़े बड़े सिटीज़ पड़ते हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग यहाँ कॉर्नवॉल पड़ता है, थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो जाओ तो ऑटोवा आ जाता है, फिर दोबारा इस बेल्ट पे आओ तो और कुछ छोटे छोटे टाउन हैं। एक किंगस्टन काफ़ी बड़ा टाउन है, बेलविल पड़ता है, कोबोर्ग पड़ता है, तो ये कुछ टाउन है। उसके बाद जो टोरंटो है, टोरंटो काफ़ी बड़ा सबर्ब है, उसके ईस्ट में पड़ते हैं दोस्तों कुछ सिटीज़, ओशवा, विटबी, एजेक्स, पिकरिंग, ये ईस्ट साइड में पड़ते हैं। फिर टोरंटो आ जाता है। टोरंटो सबर्ब के काफ़ी सारे खुद के वो हैं जो भी मैंने गिनवाए आपको, मार्कम हो गया, स्कारब्रो हो गया, वॉन हो गया, और नॉर्थ यॉर्क हो गया। फिर इस साइड आ जाए तो मिसिसागा हो गया, ऊपर फिर ब्रैम्पटन हो गया, ब्रैम्पटन के ऊपर कैलेडन हो गया। ये 3 सिटीज़ जो हैं ये पील रीजन को बना देती हैं। थोड़ा सा और ऊपर चले जाए न्यू मार्केट हो जाता है, वहाँ पे वो शायद यॉर्क रीजन में आ जाता है। फिर और थोड़ा वेस्ट की साइड आ जाए तो ओकविल आ जाता है, हैमिल्टन आ जाता है। फिर यहाँ से ऐसे घूम जाए तो इस साइड नाइग्रा रीजन आ जाता है, नाइग्रा, सेंट कैथरीन्स, नाइग्रा फॉल्स, मतलब ये कुछ सिटीज़ हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड आए तो वहाँ किशनर वाटरलू एरिया आ जाता है, जो कि किशनर है, वाटरलू है, कैम्ब्रिज है, ये 3 सिटीज़ का एक एरिया है। वो भी काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। स्पेसिफिक इस पूरे यहाँ पे जो अगर मैंने ट्रैम का सिस्टम देखा, या तो वो टोरंटो डाउनटाउन में है या फिर वहाँ किशनर वाटरलू एरिया में है। किशनर वाटरलू एरिया काफ़ी डेवलप होता जा रहा है आगे, और ऑलरेडी वहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं। मेरा जो कॉलेज था वो खुद किशनर वाटरलू में था। हालांकि कभी मेरा जाना हो नहीं पाया वहाँ पे, मतलब वैसे घूमने के पर्पज़ से तो मैं गया 3-4 बार, पर कॉलेज के पर्पज़ से नहीं जाना हो पाया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 2021 में यहाँ पे आया था, और कोविड के चलते हुए तो जो भी कोर्स था वो मेरा पूरा ऑनलाइन मोड पे था। तो उस टाइम जब मैं आया तो सारा कोर्स ऑनलाइन निकल गया, तो ज़रूरत पड़ी नहीं वहाँ पे मूव होने की। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स थे ब्रैम्पटन में,
मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, वो 6 साल से यहाँ पे रह रहा है, मतलब उसको 6 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हम स्कूल में एक साथ थे, तो कोशिश करूँगा उससे कि वो भी कभी सामने आए और अपनी स्टोरी, अपनी साइड की स्टोरी प्रेजेंट करे। तो वो देखते हैं कभी आगे का टॉपिक होगा। तो फिर मैं दोस्ती यहीं पे रहा तब से, और वहाँ जाना हो नहीं पाया। तो जो ट्रैम का सिस्टम मैं बता रहा हूँ वो वहाँ पे है एक, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे कॉलेज हैं, जैसे कि कोनेस्टोगा कॉलेज जो मेरा था, जिसमें मैं एडमिशन लेके आया था। उसके बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं, एक काफ़ी मेन इंजीनियरिंग के फील्ड में जो काफ़ी मेन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वो वहाँ पे है। और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी है अगर आप मैनेजमेंट या बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हो, विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी, तो वो काफ़ी अच्छी है। कोनेस्टोगा कॉलेज के खुद के काफ़ी सारे 5-6 कैंपस वहाँ पे हैं उस एरिया में। तो वो रीजन हो गया दोस्तों। उसके बाद और क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आईटी कंपनीज़ वहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। जो ब्लैकबेरी की कंपनी है, जो कि कनाडा की खुद की कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है। गूगल का जो ऑफिस खुला हुआ है वो वाटरलू एरिया में है, मतलब कनाडा में अगर टोरंटो में नहीं है, वो वाटरलू एरिया में है वहाँ पे। तो आप उस रीजन की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। और लोकेशन काफ़ी क्लोज़ है वहाँ से टोरंटो की, ज़्यादा नहीं होगी, 100 किलोमीटर के आसपास। तो इजीली आप 1 से 1.5 घंटे तक टोरंटो आ सकते हो, तो इसलिए वो भी काफ़ी मेन एरिया है। उसके बाद दोस्तों कुछ एरिया यहाँ पे पड़ता है, ब्रैंटफर्ड हो गया, वुडस्टॉक हो गया, आगे जाके लंदन पड़ जाता है, ये एरिया है। लंदन इज़ अ नाइस सिटी, थोड़ी वो यूके वाला लंदन नहीं है, यहाँ पे भी एक लंदन है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी ऐसी सिटी हैं, पेरिस भी करके एक यहाँ पे टाउन है, और दिल्ली करके भी एक टाउन है यहीं पे सदर्न ओंटारियो में। हालांकि इतने बड़े नहीं है, जिसमें लंदन बोल सकता हूँ मैं थोड़ा बड़ा टाउन है, तो वो है। वहाँ पे आई गेस वहाँ पे भी एक कॉलेज है, मुझे कॉलेज का नाम ध्यान नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लगा दूँगा साइड में। और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में आते हैं, तो यहाँ पे एक टाउन है दोस्तों, विंडसर, जो कि यूएस बॉर्डर से अटैच है। तो यूएस बॉर्डर के इस साइड आप ये आई थिंक मिशिगन प्रोविंस पड़ता है यूएस का, जिसमें कि सबसे मेन सिटी डेट्रॉइट है। तो डेट्रॉइट के साथ बिल्कुल लगता हुआ एक सिटी है विंडसर। तो ये जो पूरी बेल्ट है दोस्तों, जो यहाँ सदर्न ओंटारियो में जाती है, मॉन्ट्रियल से जो स्टार्ट हो जाती है, मॉन्ट्रियल से विंडसर तक, जिस पे काफ़ी सारे ये बड़े बड़े टाउन आते हैं। ये एक काफ़ी मेन एक्सप्रेस वे है यहाँ पे, हाईवे 401 इज़ द ऐसा लिखा आता है नेट पे कि 401 इज़ द बिजिएस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। तो जो कि जब भी टोरंटो की साइड जाते हैं और वहाँ उस पे से ट्रैवल करते हैं, तो लगता भी है कि हाँ जी यार, ये सही बात थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि क्लिप शायद इसके साथ लगाने की, हाईवे की, या फिर कभी आगे स्पेसिफिकली आपको दिखाऊंगा अगर मैं कभी इस साइड से उस साइड तक जाऊँ 401 पे। हाँ जी, आ जाओ, कम सिट, चलिए बैठो, सिट, वेरी गुड। तो भाई साहब, ये बच्ची अपनी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी समझदार है, और मन लगा के रखती है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है इनकी। तो और ये आप देख सकते हो, हाँ स्टे, ये आप देख सकते हो बालों का गुच्छा निकल आया है। तो अगर आप प्यार करते हो और मतलब अगर आप इनसे परेशान नहीं हो सकते, इनसे आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आई वुड से कि आप रख सकते हो अपने साथ पेट। बाकी इसकी अलग से हम एक दिन वीडियो बनाएंगे बेला की, और बेला का तो अलग से अपना इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो देखने के लिए कि बेला क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो भी लाइफ में चल रहा है वो अपडेट करता हूँ। तो यही है। उसके बाद हम ओंटारियो हमारा कवर हो गया दोस्तों। ओंटारियो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे कुछ नदर्न सिटीज़ हैं, नॉर्थ बे है, सडबरी है, यहाँ पे थंडर बे है, टिमिन्स है, ये 2 हाईवे आते हैं, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे थंडर बे है, ये लेक सुपीरियर काफ़ी बड़ी लेक आती है। इस रीजन, इस ओवरऑल रीजन को बोलते हैं दोस्तों ग्रेट लेक्स रीजन। ये कनाडा को भी कवर करता है, जो ये वाला एरिया है, और ये यूएस के इन सिटीज़ को भी कवर करता है। काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं, और ये लेक्स इतनी बड़ी हैं, मतलब जब आप इनके शोर पे जाते हो लेक के, तो आपको कहीं से भी ये लेक नहीं लगती। ये आपको ऐसे पूरे का पूरा समुंदर दिखता है। और
काफ़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी ट्रेड होता है। तो यहाँ तक जो सिटीज़ हैं, आई थिंक थंडर बे इज़ द लास्ट सिटी यहाँ पे जो लेक के किनारे पे है। तो यहाँ अटलांटिक से दोस्तों क्रूज़ आते हैं कॉमर्शियल, जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं कंटेनर वाले, और वो यहाँ तक आ जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे आते हैं, तो ये मैकेनिज़्म ही है दोस्तों। यहाँ पे ये पहला कम स्टे स्टे, हाँ जी इस साइड आ गया पहला, वेरी गुड स्टे, हाँ जी बैठ जाओ स्टे। तो ये दोस्तों रिवर है यहाँ पे काफ़ी बड़ी, सेंट लॉरेंस, और मॉन्ट्रियल तक तो ये आती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये लेक्स में एंटर कर जाती हैं। ये सारी लेक्स दोस्तों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एक लेक है, लेक का नाम है, हाँ जी, तो ये फर्स्ट लेक है, ये लेक ओंटारियो है। उसके बाद ये है, आई थिंक ये लेक मिशिगन हो सकती है, ये लेक ह्यूरोन हो सकती है, या लेक एरी हो सकती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक लेक मिशिगन होगी फिर, और एक है लेक सुपीरियर। तो ये 5 लेक है दोस्तों। और सबसे मेन बात क्या है, जो लेक ओंटारियो और ये दूसरी लेक है, इसके बीच में आता है नाइग्रा फॉल्स। नाइग्रा फॉल्स आपने पक्का किसी ना किसी फ़ोटो या वीडियो में तो ज़रूर देखा होगा। कोशिश करूँगा कि मैं कभी गया, अब तो वैसे सर्दी आ रही है तो शायद देखते हैं जा पाए या ना जा पाए। ऑलरेडी मैं 3-4 बार तो हो आया हूँ वहाँ पे, पर कोशिश करूँगा शायद जो पुरानी क्लिप्स पड़ी है उसको कंबाइन करके कुछ बना पाऊँ, या कभी अगर दोबारा गया तो फिर अच्छे से आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाइग्रा फॉल्स आपने देखा होगा दोस्तों, वो ऐसे गिरते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से, और काफ़ी ज़्यादा पानी गिरता है। तो आप सोच रहे होगे कि वो शिप मतलब इसको क्रॉस कैसे करती है। तो उसके लिए दोस्तों एक यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरह का वंडर ही है जो मैनमेड है। एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे टनल बनाई हुई है, जैसे इजिप्ट के वहाँ से बनाई हुई है स्यूज़ कनाल, अगर आपको आइडिया हो तो वो एक मैनमेड कनाल है, जिससे कि ट्रेड का रास्ता काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। अदरवाइज़ शिप्स को पूरे का पूरा अफ्रीका को ऐसे घूम के आना पड़ता था, अगर वो कहीं यूरोप में या पैसिफिक में जा रहे थे, कनाडा या फिर यूएस की तरफ, या और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक अगर किसी को जाना था तो वो पूरा का पूरा अफ्रीका ऐसे क्रॉस करके आना पड़ता था। पर स्यूज़ कैनाल के बनने से वो डायरेक्ट वहाँ अरेबियन कंट्रीज़ के वहाँ से होते और इजिप्ट में से निकल के तो वहाँ से निकल जाते थे। तो सेम उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया इस नाइग्रा फॉल्स के साइड से, कुछ 20-50 किलोमीटर इस साइड से एक प्रॉपर कनाल डिग करी उन्होंने, और काफ़ी पुराने टाइम में, मतलब आज के टाइम में तो हम इमेजिन कर भी सकते हैं कि किस तरह से वो बनाई होगी इक्विपमेंट्स के थ्रू। उस टाइम पे इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे प्रॉपर। अगर थोड़ा सा मैं देख के उसकी डेट आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा कि किस टाइम वो, किस ईयर में वो बनी थी। तो वो एक काफ़ी मेन यहाँ पे वो है, अजूबा है। मतलब कुछ अगर जो मेन अजूबे हैं यहाँ के, तो एक तो यहाँ का नेचुरल लाइफ है दोस्तों, हवा पानी यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। वो तो चलो यहाँ की लोकेशन के हिसाब से वो है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है, एरिया काफ़ी बड़ा है, तो वो इस वजह से है। पर जो मेन यहाँ पे है वो है एक ट्रांस कैनेडा हाईवे, जो कि यहाँ से इस कोने से लेके ऐसे 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 उस कोने तक जाता है। और ये कुछ आइलैंड्स है दोस्तों, वो भी कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है, जैसे कि ये है, ये यहाँ पे एक है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, वो समुंदर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है काफ़ी बड़ा, आई थिंक 10 से 15 किलोमीटर लंबा, प्रॉपर पूरा समुंदर के ऊपर बना हुआ है। तो वो एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है, मतलब वो भी एक अपने आप में अजूबा ही है, क्या बोलते हैं उसको, वंडर 7 वंडर है तो उसको 8वां वंडर बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो। और जो हाईवे कनेक्टेड है दोस्तों, वो फेरी के थ्रू यहाँ से होता है। यहाँ पे एक पोर्ट होगा, फिर यहाँ फेरी के थ्रू वो यहाँ पे कनेक्टेड है दूसरे आइलैंड से। तो ऐसा नहीं है कि आइलैंड है तो वहाँ कम्युनिकेशन टूट जाता है। जो भी आपकी गाड़ी होगी या ट्रक वगैरह भी, वो सब उस फेरी में लोड होकर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ उतर के आगे हाईवे कंटिन्यू होता है। ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, सेम ऐसी विक्टोरिया आइलैंड के लिए भी। ऐसा थोड़ा सा पानी पी, पर चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद दोस्तों वो है एक ट्रांस कैनेडा हाईवे है, एक यहाँ पे ट्रांस कैनेडा रेलवे सिस्टम है, जो कि रॉकीज माउंटेन के बीच में से तो बहुत ही प्यारा लगता है। पूरे का पूरा ऐसे ट्रेन
कवर करती है। एक वो है, एक ये जो कैनाल मैंने आपको बताई थी, ये है जो नाइग्रा फॉल्स को बाईपास करके जो ट्रेड यहाँ से चलता है, तो ये थंडर बे तक यहाँ पे शिप्स आ जाती है, क्योंकि ये सारी लेक्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों जो क्यूबेक का प्रोविंस है ये फ्रेंच डोमिनेटेड है। यहाँ पे जो बेसिकली सबसे पहले जो, क्योंकि ये भी ओरिजिनली इनहेबिटेड प्लेस नहीं था, यहाँ पे मतलब एबोरिजिनल लोग रह रहे थे जो कि यहाँ के नेटिव थे, जिन्हें कि रेड इंडियंस भी बोल देते हैं। रेड इंडियंस क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि जो यूरोपियंस आए थे वो एक्सप्लोर करते करते वो इंडिया को बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे थे, पर वो यहाँ पे आगे जो कोलंबस आया था, आई थिंक मैं शायद ठीक हूँ, तो कोलंबस नॉर्थ अमेरिका में आया था, और उसके साथ साथ बाकी सब जो आए थे बाद में, तो यहाँ पे फ्रेंच लोग आके सेटल हुए थे सबसे पहले, वहाँ से सेंट लॉरेंस में, यहाँ पे आई थिंक क्यूबेक में उतरे थे वो, या फिर मॉन्ट्रियल में, तो यहाँ से वो सेटल होना स्टार्ट हुए थे, और तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंच डोमिनेटेड है। बाकी फिर इनके बीच में लड़ाई हुई 7 ईयर्स, फ्रेंच और एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई थी आई गेस। तो नीचे से ब्रिटिशर्स आ गए थे, उनके बीच में फाइट हुई, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था, तो फ्रेंच थोड़े से दब के रह गए, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और फ्रेंच बोली जाती है। और फ्रेंच को यहाँ पे बाद में जैसे ये लिबरेट हुई कंट्री, जो कि आई थिंक 1 जुलाई 1 को कनाडा डे सेलिब्रेट होता है, मुझे ईयर तो ध्यान नहीं है, पर उसके बाद से फिर आपस में सारे प्रोविंसेस इनकी ट्रीटी हुई कि हम एक कॉन्फेडरेशन में रहेंगे, इसलिए ये अलग अलग प्रोविंसेस हैं। इनकी भी आप मतलब जैसे कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, पर वहाँ पे फिर भी जो सेंटर है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। यहाँ पे प्रोविंसेस की काफ़ी ज़्यादा चलती है, सेम कनाडा में और यूएस में भी इसीलिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हर एक स्टेट के अपने अलग लॉ हैं, और मतलब स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी है वहाँ पे, सेम यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्यूबेक को रिस्पेक्ट करने के लिए वही रीज़न था कि यहाँ पे जो फ्रेंच है उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, और अगर आप बाइलिंगुअल हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, क्योंकि खूब सारी जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे आना। और पीआर के पर्सपेक्टिव से भी अगर यहाँ पे आप सेटल होना चाहते हो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी, तो यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, उसको कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पीआर के पर्सपेक्टिव से फ्रेंच को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं, जिससे कि आपकी पीआर मिलनी काफ़ी आसान हो जाती है। फिर क्यूबेक के बाद वहाँ पे उस साइड आ जाते हैं अटलांटिक प्रोविंसेस, जो कि 4 प्रोविंस बची हैं। लेट मी देखते हैं कि मुझे अच्छे से ध्यान है या नहीं। सबसे पहले आता है न्यू ब्रंसविक एक मतलब हिली एरिया भी स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे, और न्यू ब्रंसविक पड़ता है। न्यू ब्रंसविक के आगे नोवा स्कोशिया आता है। नोवा स्कोशिया की नंबर प्लेट्स पे मुझे ध्यान है कैनेडाज वाटर प्लेग्राउंड लिखा होता है क्योंकि वो समुद्र के साथ है और काफ़ी बड़ा प्रोविंस है, मतलब इतना भी नहीं है इनके कंपैरिजन में, पर जो समुद्र के साथ उसकी शोर लाइन लगती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। बेला स्टे डाउन, बेला स्टे, वेरी गुड, स्टे, ले डाउन, गुड गर्ल, ले डाउन, वेरी गुड। हाँ जी, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नोवा स्कोशिया हो गया, इसकी कैपिटल है हैलिफैक्स। एक यहाँ पे टाउन है सिडनी से हाईवे कंटिन्यू करता है। ये है लैब्राडोर एंड न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, ये 2 आइलैंड है अलग अलग, तो ये है, और एक ये छोटा सा है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये 4 प्रोविंस हो गए दोस्तों, टोटल मिला के 10 प्रोविंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये और 4 अटलांटिक प्रोविंसेस, तो 10 प्रोविंसेस हो गए दोस्तों। और 3 यहाँ पे टेरिटरीज़ हैं, जो कि यूकोन टेरिटरी है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है और नूनावुट है। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी है, पर ये काफ़ी नॉर्थ में पड़ती है दोस्तों। कुछ टाउन है यहाँ पे बड़े बड़े, और उनकी एवरेज पॉपुलेशन ये है कि
किसी में 40,000 है, किसी में 60,000 है। 60-70 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे किसी टाउन में पॉपुलेशन नहीं है, या फिर आई वुड से पूरी की पूरी टेरिटरी में ही 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन मुश्किल ही होगी। जो कनाडा का एक मेन फैक्ट है वो ये है कि ये यूएस कनाडा का बॉर्डर है, और इसके 130 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर मतलब आई वुड से 80 to 90% पॉपुलेशन इसकी 130 किलोमीटर के बॉर्डर के साथ साथ जो टाउन्स और सिटीज़ हैं उसी में ज़्यादातर है। और आई थिंक और आई वुड से 33% यानी कि 1/3 पॉपुलेशन इस एरिया में कंसोलिडेटेड है यहाँ पे, जो सदर्न ओंटारियो है। तो ये एक मेन है। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं रेफरेंस ये दे सकता हूँ कि जो हमारी दिल्ली से चंडीगढ़ की बेल्ट है, जो जीटी रोड है, उस पे जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे समृद्ध हैं, मतलब वेल ऑफ है। तो वही सीन यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ है यहाँ पे, पूरे के पूरे इतने बड़े कंट्री को देखें तो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से आपके लिए कनाडा की इंट्रोडक्शन है दोस्तों। और शायद थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में हो गई होगी। कुछ अगर आपको क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, कुछ और आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा व्यू या लाइक्स आ जाएंगे तो आई वुड ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उस टॉपिक पे बनाएं। और अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि नाइट शिफ्ट थी और आज दोबारा शिफ्ट है, तो काम पे जाना है और दिन चढ़ चुका है अच्छे से। तो घर चलते हैं और थोड़ा सा खाना खा के और सोने की तैयारी करते हैं। तो ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने सोचा है कि अब वीडियोस रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा, वीडियोस शूट करूँगा, वीडियो अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके कोई नोन में है, या अगर आप खुद भी इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बताऊंगा, जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, 2.5 साल हो चुके हैं मुझे, तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। क्या क्या मैंने यहाँ पे सीखा है, क्या क्या मैंने यहाँ पे गलतियाँ करी हैं जो शायद आप अवॉइड कर सको, या कुछ अगर पॉजिटिव मैंने सीखा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी यहाँ पे जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ कर सकते हो। तो यही मोटिव है दोस्तों। और चलो ओके, चलते हैं फिर। आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। ज़माना